जब आप किसी लेट्स से नए बुक को पढ़ रहे हो, जो पहला चैप्टर होता है उससे आपके अटेंशन को पकड़ना होता है कि नहीं, लाइक द फर्स्ट चैप्टर इट मस्ट ग्रैब योर अटेंशन, राइट? सो सिमिलरली जो आपका इंट्रोडक्शन होता है एक स्पीच में, वो उसी फर्स्ट चैप्टर की तरह होता है. आपको एक हुक के साथ स्टार्ट करना होता है, कुछ इंटरेस्टिंग सा. कोई कोट हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, या कोई पर्सनल स्टोरी हो सकती है. उसके बाद यू हैव टू स्मूथली मेक द ट्रांजिशन इनटू इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक. दैट मीन्स आप किस बारे में आज बात करने वाले हो. बहुत ही क्लियर, बहुत ही कंसाइंस तरीके से यू हैव टू सेट द स्टेज फॉर व्हाट इज अबाउट टू कम. एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन पूछना बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है हुक के लिए. ये हुक मेथड होता है. आप जब भी इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हो, इफ यू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, ये ऑटोमेटिकली वो साइकोलॉजी वो सबके दिमाग में होता है. व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन ना थ्रोन आउट यू, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आप आंसर के बारे में सोचने लगते हो. एंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द आंसर, यू आर पेइंग अटेंशन टू द क्वेश्चन. आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, वो जो आप सामने वाला जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, आप उसमें अपना अटेंशन दे रहे हो. एंड दैट इज व्हाट द स्पीकर वांट्स, अटेंशन लेना, राइट? तो क्वेश्चन एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है टू स्टार्ट योर presentation. Now second comes the body, that is the heart of your speech, I would say. जो भी आपकी insights है, जो भी knowledge है उस topic से related, there you have to share about it. आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू द टॉपिक, उसको रिलेटेबल करना है अपनी ऑडियंस के साथ. योर ऑडियंस विल पे अटेंशन ओनली इफ दे कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. आप एग्जांपल्स शेयर कर सकते हैं सो दैट यू कैन कनेक्ट विद देम. रियल लाइफ सिचुएशंस, कोई एनेक्डोट्स, कोई भी रेफरेंसेस आप शेयर कर सकते हैं जिससे आपकी ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर सके. उसको इंगेजिंग कीजिए, इसको एक कॉन्वर्सेशन की तरह लीजिए. आप सोचिए, योर ऑडियंस इज लिसनिंग टू यू, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस आल्सो, दे आर लिसनिंग टू यू, देयर आईज आर स्पीकिंग. जब आप अपनी ऑडियंस को देखते हो, देयर आईज आल्सो से अ लॉट. तो उनकी आंखों को एक कॉन्वर्सेशन की तरह लेना है. आप मुंह से बोल रहे हो, वो आंखों से बोल रहे हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बोल रहे हैं, तो इसको एक कॉन्वर्सेशन की तरह रखना है. आप चाहते हैं, राइट, कि आपके ऑडियंस आपके इंटरेस्ट को फॉलो करे, तो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपलर पार्ट्स में उसको डिवाइड कीजिए और अपने कम्युनिकेशन को जितना हो सके उतना विजुअलाइज कराने की कोशिश कीजिए. आप सीधे सीधे ऐसे बोल भी सकते हैं, विजुअलाइज दिस, थिंक अबाउट इट, नाउ विजुअलाइज दिस इन योर एनसेफेलन मॉनिटर. ऐसे फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं सो दैट ज्यादा से ज्यादा आपका जो बॉडी है स्पीच का, वो रिलेटेबल हो. नाउ एट लास्ट कम्स द कंक्लूजन. यहाँ पे आपको जो भी बॉडी ऑफ स्पीच था उसको थोड़ा सा रैप अप करना है. सारे एलिमेंट्स को एक साथ यू हैव टू ब्रिंग ऑल इट टुगेदर. एक कॉम्पैक्ट समरी देनी है जो भी आपने डिस्कस किया है. अपने की पॉइंट्स को थोड़ा सा रीइंफोर्स करना है एंड एक छोटे से प्ली के साथ या फिर कॉल टू एक्शन के साथ अगर आप उसको एंड करते हो, सो दैट इज ऑलवेज वेरी इफेक्टिव. अपने ऑडियंस को ऐसे ही मतलब एक मुंडेन वे में छोड़ नहीं देना है. एंड कुछ इस तरीके से करना है कि वो कुछ सोचते हुए जाए. आपका जब प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, दैट टाइम ऑल्सो दे आर थिंकिंग अबाउट योर प्रेजेंटेशन ओनली. कोई चैलेंज हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, या कोई पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. बट जब आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, ऑडियंस के साथ उसी वक्त सारा कनेक्शन खत्म ना हो. दे शुड कीप थिंकिंग अबाउट यू ओनली, अबाउट व्हाट एवर यू हैव सेड. ऐसा मूवीज में भी होता है, राइट? जब हम लोग वो मूवी खत्म हो जाती है तब भी कुछ देर तक हमारे दिमाग में वो मूवी की ही चीजें चलती रहती है. सो सिमिलर टू दैट समथिंग शुड हैपन. कंक्लूजन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब वो ऑडियंस चले भी जा चुके हैं, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट योर पॉइंट्स ओनली विच यू हैव शेयर्ड.